क्या आप जानते हैं कि एक कौम कब तरक्की करती है? जब उसका हर फर्द ये समझे कि वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी उठा रहा है। सन 1965 की बात है, हिंदुस्तान के एक मशहूर सनतकार मगरबी जर्मनी गए। वहां उन्होंने एक फैक्ट्री का दौरा किया। जैसे ही वो फैक्ट्री में दाखिल हुए, इधर उधर घूमने लगे, मशीनें देखी, मजदूरों को काम करते हुए देखा। फिर वो एक कारीगर के पास जाकर खड़े हो गए और उससे बातचीत शुरू कर दी। मगर हैरत की बात यह थी, कारीगर ने कोई जवाब नहीं दिया, न सलाम का न सवाल का। बस वो चुपचाप काम में लगा रहा। कुछ देर के बाद वक्फा हुआ, खाने की घंटी बजी। कारीगर ने मशीन बंद की, हाथ साफ की और तब जाकर उस सनतकार के पास आया। उसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर बोला, माफ कीजिएगा, अगर मैं काम के दौरान आपसे बात करता तो चंद मिनट ज़ाया हो जाते, जिसका मतलब कंपनी का नुकसान, और कंपनी का नुकसान मतलब कौम का नुकसान। हम यहाँ मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने आते हैं, नुकसान पहुँचाने नहीं। तो दोस्तों, यही वो कौमी किरदार है जिसने तबाहशुदा जर्मनी को दोबारा ताकतवर मुल्क बना दिया। याद रखें, सन 1945 में जंग के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था, लेकिन सिर्फ 25 साल बाद वही जर्मनी पूरी दुनिया में एक सनती ताकत बनकर उभरा। क्यों? क्यों वहाँ हर फर्द समझता है कि वो मुल्क का खादिम है, वो अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखकर कौम के फ़ायदे को आगे रखता है। अगर हम भी यही सोचने लगें कि दफ्तर में वक्त ज़ाया ना हो, कि सड़क पर रश ना बनाएं, कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करें, तो क्या हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? कौम बनती है फ़र्द से। जैसे मशीन के पुर्जे ठीक हों तो मशीन चलती है, वैसे ही अगर हर इंसान अपनी जगह सही हो तो पूरी कौम तरक्की करती है। आज हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए भी जिएंगे। काम के वक्त काम करेंगे, ईमानदारी से, नीयत के साथ, खुलूस के साथ। क्योंकि अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तो आइए आज से अहद करें कि हम एक जिम्मेदार फ़र्द बनेंगे ताकि कल एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकें।